पांडवों के पूर्वज वृषपर्वा और देवराज इंद्र के बीच संग्राम चल रहा था। देवता जितने भी दैत्यों को मारते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी उन्हें पुनः संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे। देवता ये संग्राम हार रहे थे। वो भागते हुए अपने देव गुरु बृहस्पति जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है। देव गुरु बृहस्पति जी बताते हैं कि किसी न किसी को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम में जाके उनसे संजीवनी विद्या का ज्ञान अर्जित करना होगा। इसके लिए बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ हामी भर देते हैं और पहुंच जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के आश्रम में। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनको शिक्षा देने के लिए तो हामी भर देते हैं, परंतु संजीवनी विद्या देने के बारे में कुछ नहीं कहते। यहाँ पर दैत्यों को संदेह हो जाता है कि कच्छ जो है संजीवनी विद्या का ज्ञान ग्रहण करने आए हैं। उधर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को भी कच्छ से प्रेम हो जाता है। जैसे ही कच्छ शुक्राचार्य जी के आश्रम से बाहर आते हैं, दैत्य उनका वध कर देते हैं, परंतु शुक्राचार्य जी उन्हें संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते हैं। दैत्यों को अपने गुरु की ये बात पसंद नहीं आती। वो फिर से कच्छ का वध कर देते हैं और उनके देह आंग को दूर दूर तक फेंक देते हैं, परंतु देवयानी के विवश करने पे शुक्राचार्य जी कच्छ को पुनः जीवित कर देते हैं। यहाँ पर ये कच्छ सोच रहे होते हैं कि किस तरह से वो संजीवनी विद्या का ज्ञान अर्जित करें। अब दैत्य बिल्कुल क्षुब्ध हो जाते हैं और वो कच्छ का इस बार वध करने के बाद उनके शरीर को आग लगाकर उसकी राख का पेय बनाकर अपने ही गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पिला देते हैं। इधर देवयानी कच्छ को ढूंढते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचती है। शुक्राचार्य जी अपने ध्यान से ये पता लगाते हैं कि कच्छ तो उनके पेट में ही है। अब क्या करें, या तो कच्छ बचेगा या वो बचेंगे। वो एक तरकीब लगाते हैं। यहाँ पर वो कच्छ को अंदर संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं और उन्हें संजीवनी विद्या का पूरा ज्ञान दे देते हैं। जब कच्छ उनके पेट में बड़े होते हैं तो पेट फाड़ के शुक्राचार्य जी का वो बाहर आ जाते हैं और शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या के ज्ञान से वो पुनः जीवित कर देते हैं। संजीवनी विद्या का ज्ञान अर्जित करने के बाद कच्छ वापस देवलोक जाना चाहते थे, परंतु देवयानी उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख देती हैं। यहाँ पर कच्छ बोलते हैं कि मैं और आप एक ही रक्त से संबंधित हैं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आप मेरी बहन हैं। देवयानी को यहाँ पर संदेह होता है कि कच्छ यहाँ पर सिर्फ संजीवनी विद्या का ज्ञान अर्जित करने आए थे और देवयानी कच्छ को शाप दे देती है कि आप इस विद्या का ज्ञान कभी भी उपयोग में नहीं ला पाएंगे। आप यदि किसी को इस विद्या का ज्ञान देंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और ये विद्या पुनः आपको कभी भी जीवित नहीं कर पाएगी। कच्छ उसके बावजूद अपने पिताजी के पास जाते हैं, पूरा वृतांत बताते हैं और उनको संजीवनी विद्या का ज्ञान देते हैं और उसके बाद अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं।